नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसे सुनने के बाद आप वाकई में दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। कल मैंने वीडियो शूट किया था लेकिन किसी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कल वह वीडियो मेरा बेकार चला गया। दोस्तों, माता रानी के पंडाल में थोड़ा काम था इसलिए वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह नवरात्र के पहले दिन की है जो कल की थी। दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक गांव है और उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था और उस छोटे से परिवार में एक तकरीबन 18 साल की लड़की होती है। दोस्तों, वह 18 साल की लड़की इतनी खूबसूरत और सुंदर सुशील थी कि उसके सभी गांव वाले उसके पिताजी से कहते थे कि तुम्हारी बेटी तो परी जैसी है, तुम्हारी बेटी की जैसी। इस पूरे गाँव में कोई लड़की नहीं है। तो जो उसका पिता होता है दोस्तों, वह बहुत ही खुश होता है और अपनी बेटी को कुछ हवस की नज़र से देखने लगता है। दोस्तों, कहता है कि बेटी नवरात्रि में एक देवी का रूप हो जाती है। माता रानी नवरात्रि में हर कुंवारी लड़कियों के शरीर पर वास करती हैं, हर कुंवारी लड़कियों पर आशीर्वाद रहता है माता रानी का, इसलिए भूल से भी किसी के साथ ऐसी गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, लेकिन एक बाप अपनी ही सगी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसे सुनने के बाद आप वाकई में दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो दोस्तों, बने रहिए कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिले। और आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली इस अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को वहां से सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक छोटा सा गांव है और उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 लोग रहा करते थे, माता पिता और उनका एक बेटा रहता है दोस्तों, जिसका नाम शंकर सिंह होता है। वह तीनों प्राणी बहुत ही खुश रहा करते थे। उनका जो इकलौता बेटा था दोस्तों, वह भी तकरीबन 19 से 20 साल के करीब में हो चुका था और उनके जो माता पिता थे अब धीरे धीरे अधेरे की अवस्था में आ चुके थे। अब उनकी आधी उम्र ढलने को आ चुकी थी। जो उनके पिताजी थे दोस्तों, उनके पिताजी दिहाड़ी पर काम किया करते थे। कभी काम मिलता था तो कभी काम नहीं मिलता था और उसी दिहाड़ी के चलते इन तीनों लोगों का परिवार का भरण पोषण पालन पोषण हुआ करता था। यह तीनों बहुत ही खुश रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, जब इनका बेटा धीरे धीरे बढ़ते चले गया, तकरीबन शादी की उम्र का हो गया, शादी की एज का हो गया जब इनका बेटा, तब इनको चिंता सताने लगी जिनका नाम नारायण सिंह होता है। अब दोस्तों, नारायण सिंह सोचने लगते हैं कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है, अगर मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा तो मेरी भी पतोह आ जाएगी, मेरी भी एक समझो बेटी समान पतोहू आ जाएगी और वह भी हमारा दोनों पति पत्नी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेगी और मेरे बेटे का भी ख्याल रखेगी। दोस्तों, फिर जो नारायण सिंह होते हैं, शंकर सिंह के पिताजी, वह जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके, वह अपने सभी रिलेशन वालों से कहते हैं कि मैं अपने बेटे शंकर सिंह का शादी करना चाहता हूं, शंकर सिंह का विवाह करना चाहता हूं। अगर कोई अच्छी सी सुंदर और सुशील लड़की हो तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस अपने बेटे की शादी कर सकूं। तो जो उनके सारे रिलेशन वाले होते हैं सभी लड़की खोजने में लग जाता है, क्योंकि दोस्तों जो शंकर सिंह होता है वह भी काफ़ी सीधा स्वभाव का व्यक्ति होता है, ना कोई नशा ना कोई बूटी, कुछ उसके अंदर गंदी हरकतें नहीं थी। लेकिन दोस्तों, उनको एक रिश्ता आता है और वह रिश्ता उन्हीं के एक रिश्तेदार के पास आता है और वह रिश्तेदार इनके पिता नारायण सिंह के पास वह रिश्ता लेकर आते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस लड़की को देखोगे तो मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर और सुशील है कि आप भी देखकर दंग रह जाओगे। फिर जो नारायण सिंह होते हैं उस लड़की के घर पर जाते हैं तो उस लड़की के माता पिता से मिलते हैं, उस लड़की के हर परिवार से, हर एक गार्जियन से मिलते हैं। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा लगता है और वह जब लड़की को देखते हैं तो लड़की भी काफ़ी सुंदर और सुशील थी दोस्तों, काफ़ी उसके अंदर संस्कार थे। तो फिर वह जो नारायण सिंह होते हैं उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और बात शादी तक आ जाती है। फिर दोस्तों, जब यह शंकर सिंह बारात लेकर अपने घर से उस लड़की के घर पर जाते हैं और फिर उसको दुल्हन बनाकर अपने घर पर ले आते हैं, फिर जो नारायण सिंह होते हैं उनका परिवार बहुत ही खुशमय तरीके से बीतने लगता है, क्योंकि अब उनका जो शंकर सिंह
बेटा होता है वह भी कमाने लगता है और नारायण सिंह भी कमाने लगते हैं। अब इन चारों का परिवार बहुत ही खुशमय तरीके से बीतने लगता है। अब धीरे धीरे दोस्तों तकरीबन 1.5 साल का समय गुजर जाता है। 1.5 साल बाद उनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रोहित होता है। अब वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि वह गरीबी का मुंह बहुत अच्छी तरीके से देख चुके थे। वह अपने बेटे को किसी भी हालत में एक अच्छा अधिकारी बनाना चाहते थे। दोस्तों अब धीरे धीरे ऐसे समय गुजरते गया, लेकिन एक दिन जो उनकी पत्नी होती है ज्योति सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जो शंकर सिंह का बेटा है वह अकेला हो जाता है, एकदम अपने एक बेटे के साथ रहने लगता है। उनकी जो पत्नी होती है वह मर चुकी थी, उनका देहांत हो चुका था। अब दोस्तों इसका दर्द जिसके ऊपर बीतता है यह सिर्फ वही जान सकता है कि भरी जवानी में अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है दोस्तों क्या गुजरता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों अब ऐसे ही धीरे धीरे उन चारों का समय गुजरने लगता है। जो नारायण सिंह होते हैं अपनी पत्नी के साथ और जो शंकर सिंह होता है अपने बेटे के साथ, यह चारों अपने परिवार में रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो जो होता है जब वह अपनी गांव की तरफ जाता तो गांव के कुछ लोग उससे कहते कि बेटा अभी बहुत जिंदगी बाकी है, अभी बहुत लंबी उम्र है, तुम अकेले नहीं काट पाओगे, इसलिए तुम शादी कर लो, क्योंकि बेटा तुम तो काम पर चले जाते हो, तुम्हारी माँ रहती है अपने अकेले नाती के साथ। अगर तुम अपनी शादी कर लोगे तो तुम्हारे माँ की बोलारू कुछ हो जाएगी, तुम्हारे माँ से बोलने वाली कोई मिल जाएगी। फिर दोस्तों शंकर सिंह सोचता है और एक अच्छी सी लड़की के साथ शादी कर लेता है। लेकिन जब शादी करके आता है तो उसके साथ एक तकरीबन 18 साल की एक लड़की भी आती है जिसका नाम कमला होता है। अब कमला इतनी सुंदर और सुशील लड़की थी कि जिसे देखने के बाद जो शंकर सिंह होता है बहक जाता है और वह उसे गंदी नज़रों से देखने लगता है। अब धीरे धीरे दोस्तों टाइम ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन जो शंकर सिंह होता है अपनी बेटी कमला के साथ, वह जो सौतेली बेटी होती है अपनी कमला के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है और टीवी देखते देखते उसके कंधों पर हाथ फेरने लगता है। जिसके बाद दोस्तों जो कमला नाम की लड़की होती है वह उनकी चाल समझ जाती है कि इनके आखिर इरादे क्या है। फिर वह वहाँ से उठ के थोड़ी दूर पर जाकर बैठती है और कहती है कि पिताजी आप वहीं पर बैठी, मैं यहाँ पर बैठकर देख लूँगी। फिर जो शंकर सिंह होता है वह हैवानियत की सारी हदें पार करने लगता है। वह अपनी बेटी कमला के पास जाता है, उसके प्राइवेट पार्टों को सहलाने लगता है और उसके गलत अंगों को छूने की कोशिश करने लगता है। जो कमला नाम की लड़की है दोस्तों वह उनके इरादे समझ जाती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो शंकर सिंह नाम का हैवान व्यक्ति होता है वह अपनी सौतेली बेटी को जकड़ लेता है। अब दोस्तों एक तकरीबन 30 से 35 साल का व्यक्ति एक 17 से 18 साल की लड़की को पकड़ लेगा तो लड़की बेबस हो जाती है। फिर वह भी लड़की बेबस हो गई। फिर देखते ही देखते दोस्तों उसके सारे कपड़े जो शंकर सिंह नाम का हैवान होता है उतार देता है और उतारने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों जब वह शारीरिक संबंध बना रहा होता है और इतने दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि जो कमला नाम की लड़की होती है चीखने और चिल्लाने लगती है, छटपटाने लगती है, उसकी सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती है। फिर जब उसकी यह चिल्लाहट की आवाज़ उसकी माँ सुनती है, जो शंकर सिंह की सौतेली पत्नी थी, जब वह यह आवाज़ें सुनती है तो दौड़े दौड़ी घर के पास आती है तो देखती है कि घर का सिटकिनी अंदर से बंद किया गया है। फिर वह जंगले की तरफ भागती है और जंगले से जब देखती है तो देखते ही दोस्तों दंग रह जाती है और चीखने और चिल्लाने लगती है, क्योंकि वह जो शंकर सिंह नाम का हैवान व्यक्ति होता है वह उसकी बेटी कमला के साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा होता है कि उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें घर से बाहर निकल रही थी। अब दोस्तों यह देखते ही जो उनकी सौतेली पत्नी होती है इतनी तेजी से चीखती है कि शंकर सिंह डर जाता है और झटके से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगता है। फिर दोस्तों अब वह महिला थी, उन्हें रोक नहीं पाती है, वह शंकर सिंह नाम का हैवान भाग जाता है। फिर दोस्तों यह जो उनकी सौतेली पत्नी थी अपनी बेटी कमला को लेकर पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और कमला से कहती है कि बेटी तेरे ऊपर जो भी आप बीती है सारी बातें इन साहब को बता दे। फिर वह अपने आप बीती सारी बातें उन साहब को बताती है। जब साहब भी यह बातें सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि जब घर में बेटी पैदा होती है तो शहनाइयाँ बजती है और लोग इन्हें लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, लेकिन नवरात्र के ही दिन कोई और नहीं बाप ही अपनी लक्ष्मी समान बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। फिर दोस्तों
तुरंत ही जो शंकर सिंह होते हैं उनके लिए वहां थाने से पुलिस आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें थाने ले जाया जाता है। कुछ ही दिनों बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और उन्हें तकरीबन 2 से 2.5 साल की सजा हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों जो उनकी पत्नी होती है अब अपने सास और ससुर के साथ बहुत सुखमय तरीके से रहने लगती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंच सके। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली इस अपने छोटे भाई को, अपने छोटे बेटे को वहां से सपोर्ट कर रही है। दोस्तों आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मुझे डिमोटिवेट क्यों कर देते हैं। मैं अभी प्रयास कर रहा हूं आगे और अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा, लेकिन कुछ लोग दोस्तों इतने गलत कमेंट करते हैं कि मेरा मन टूट जाता है। लेकिन फिर भी मैं कितने भी तुम गलत कमेंट कर दो मेरा वीडियो बनाना तो बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं ठान लिया हूं कि एक यूट्यूबर बनूंगा तो बनूंगा। बस दोस्तों जितने भी हमारे भाई बंधु, जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, बस मुझे सपोर्ट करें, मेरी सहायता करें। मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।